एंड पेरिफेरल्स। एक कंप्यूटर जो कि आप लैपटॉप से रिलेट करेंगे, टैबलेट से रिलेट करेंगे और मोबाइल से, हाई एंड मोबाइल से रिलेट करेंगे। और जब हम स्पेसिफिकली कंप्यूटर की बात करेंगे तो पेरिफेरल का मतलब होता है जो जो कंप्यूटर के साथ चीज़ें लगाई जाती हैं, उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। सबसे पहले एक कंप्यूटर होता क्या है? कंप्यूटर अगर आप देखें तो ये शब्द ही आपको सब बता देता है। बस यहाँ तक लिखता हूँ मैं। ये आया है कंप्यूटिंग से, ई आर बाद में लगा दिया जाए, है ना, वैसे ई यहाँ लगा दिया जाए, आर बाद में लगा दिया जाए। क्यों? तो कंप्यूट जो हो गया, यही शब्द बताता है कि शुरुआती दौर में कंप्यूटर बनाया गया था, क्योंकि कैलकुलेटर वगैरह तो थे, लेकिन कंप्यूटर या कंप्यूट इसलिए बनाया गया था ताकि हम बहुत सारे कंप्यूटेशन एक साथ कर सकें, और जल्दी तरीके से कर सकें। पहला जो कंप्यूटर बना था चार्ल्स बैबेज साहब ने बनाया था, आपको याद होगा, दो बहुत बड़ी एक रूम में बनाया था उन्होंने, और खूब ज़बरदस्त उससे हीट निकलती थी, और बहुत छोटा सा उसने एडिशन या सब्ट्रैक्शन इस तरीके से कोई काम किया था। तो कंप्यूटर सिस्टम एक ऐसी मशीन है जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स देखेंगे, वायरिंग देखेंगे, बहुत तमाम चीज़ें इसमें देखते हैं। उसका मेन काम ये है कि पहले तो वो अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन करे। यानी अगर आप उसको बोलें 2+3 करना, ये बहुत बेसिक बता रहा हूँ मैं, इतना ऐसा नहीं इससे बहुत हाई एंड पे कंप्यूटर काम करता है, केवल समझदारी के लिए बता रहा हूँ कि 2+3 दे तो 5 दे आपको। और दूसरा ये है कि इस 5 को स्टोर भी कर ले, यानी स्टोर कर ले, और जब हम इसको वापस मांगे तो हमको 5 दे भी दे। तो कंप्यूटर सिस्टम का मतलब ये होता है एक ऐसी मशीन जिस तरीके से आप अपने ऑपरेशन कराना चाहते हैं। अर्थमेटिक तो मैंने ये बता दिया, लॉजिकल मतलब ये होता है ए एंड बी, ए और बी, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ बात करना भी बहुत समय ले लेगा वो। और आपकी चीज़ों को वो स्टोर भी करे, अपने डेटा को स्टोर करे और निकाले। तो इसके 3 मेन पार्ट होंगे, कंप्यूटर के 3 मेन पार्ट होंगे, जो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं। सबसे जो की पार्ट होता है वो तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसको हम सीपीयू कहते हैं। जो डब्बा देख रहे हैं आप, पहले हम समझते थे, जब हम समझ रहे थे कंप्यूटर को, तो हमें लगता था ये डब्बा है कंप्यूटर, है ना। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अगर आप देखें तो इसमें एक बहुत छोटा सा एक पार्ट होगा, मदरबोर्ड पे लगा होगा, वो होगा प्रोसेसर, है ना। वो जो प्रोसेसर होगा वही प्रोसेसिंग वाला काम करता है, लेकिन ये अकेले कुछ नहीं कर सकता। जैसे एक इंसान अकेले कुछ नहीं कर सकता। अगर दूध उसको चाहिए तो उसको दूध वाले के पास जाना पड़ेगा, वहाँ से दूध आएगा। अगर उसे चीनी चाहिए तो गन्ने का किसान जब चीनी पैदा करेगा वहाँ से मिलेगा। तो ये प्रोसेसिंग या प्रोसेसर तो मेन होता ही होता है। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब ये एक ऐसी यूनिट है जहाँ पर सारे कंप्यूटेशन हो रहे हैं। अब आप कोई जैसे 2+3 में 2 देना है, 3 देना है, प्लस देना है, ये 3 चीज़ें देनी है आपको। ये कैसे देंगे आप? कीबोर्ड से देंगे, या कोई और भी डिवाइस हो सकता है ना। अभी आगे बात करेंगे, बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस हो सकती हैं। फिलहाल के लिए आप ये मान लीजिए कि हमको इनपुट देना है, यानी 2 और 3 देना है। जब हम ये देना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसे हम इनपुट यूनिट कहेंगे। इनपुट मतलब आपको देना है कुछ, यू वांट टू एंटर इट। अब आपने 2+3 यहाँ पर गया, कंप्यूटर ने 5 निकाल दिया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसका रिजल्ट 5 आया? तो इसका रिजल्ट 5 यहाँ दिखना चाहिए, आउटपुट में दिखना चाहिए। तो इसके लिए आपके आउटपुट यूनिट है ना। पहले सीआरटी मॉनिटर हुआ करते थे, कैथोड रे ट्यूब, फिर एलसीडी, फिर एलईडी, तमाम तरीके की चीज़ें आ गई हैं। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर का मतलब होता है, जैसे अगर आपकी ये मेज़ है, मेरी ड्राइंग बहुत ही माशाल्लाह है तो थोड़ा समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये टेबल टॉप है ना, ऐसे बनाता हूँ, ये टेबल टॉप है, यहाँ पर आपका कंप्यूटर रखा हुआ है। तो ये जो आपका डेस्क है, जो आपकी मेज़ है, इसके टॉप पे रखा हुआ है, इसीलिए इसको डेस्कटॉप कहते थे। डेस्कटॉप यहीं से शुरू हुआ है। जैसे अगर आप देखेंगे कि लैपटॉप जैसे जो शब्द बना है वो कैसे हुआ है, जब आप बैठेंगे तो आपको जो लैप होगी, मतलब आपकी गोद में रखा जाता है, वो नॉर्मली गोद पे रख के काम करते हैं, इसलिए उसका नाम लैपटॉप पड़ गया, ऐसे हुआ है। तो एक डेस्कटॉप कंप्यूटर में आप देखेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि तीनों अलग अलग डिवाइसेस होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर में आपका कीबोर्ड अलग होगा, यानी इनपुट डिवाइस, एक बॉक्स होगा जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, रैम है, इन सब के बारे में बात करेंगे, फिलहाल बता रहा हूँ। रैम होता है, पावर यूनिट होती है, क्योंकि पावर भी देना होता है इसको। इस तरीके से आपका प्रोसेसर होगा, प्रोसेसर फिर एक मदरबोर्ड में होगा, तमाम चीज़ें होती हैं इसमें। तो इसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहेंगे। फिर इसका रिजल्ट दिखाने के लिए मॉनिटर होगा, यानी कि तीनों चीज़ें अलग अलग होंगी। जैसे आप यहाँ भी देख रहे हैं, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, ये आपका कंप्यूटर यूनिट है।
है ना। बैक में ये जो आपका यूएसबी, ये अलग अलग पोर्ट्स होते हैं बैक में, इसके आगे भी होते हैं पोर्ट, तो अलग अलग डिज़ाइन होता है सीपीयू। अच्छा, जो इसका साइज़ है ना, इसको हम फॉर्म फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्म फैक्टर। अगर इसको मैं छोटा बना दूं, मान लीजिए ये जो डब्बा है वो इतना ही होता, केवल इतना ही होता, इसका फॉर्म फैक्टर कम होता। तो आप डेटा देते हैं, रॉ डेटा देते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। इंस्ट्रक्शन मतलब ये हो गया कि ये 2+3 कैसे कर रहा है अपने आप। जब 5+6 करेंगे तब भी आपको ये 11 देगा। तो ये 5+6 का आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है, बाकायदा एक इंस्ट्रक्शंस दी है। तो जब आप इंस्ट्रक्शन देंगे, सीपीयू इस पे काम करें, क्योंकि इंस्ट्रक्शन वो चाहे सी लैंग्वेज में आप दे रहे हैं, C++ में दे रहे हैं, पाइथन में दे रहे हैं, तमाम तरीके की लैंग्वेज है, बहुत वैरायटी लैंग्वेज है। तो जो आप इनपुट दे रहे हैं, प्रोसेसिंग यूनिट उस इनपुट जिस भी प्रोग्राम में दे रहे हैं, वो एक प्रोग्राम होगा, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी। इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा, जैसे मैं आपका एक छोटा सा सी का प्रोग्राम बताता हूँ, तो उसमें लिखा होगा जैसे सी या C++ का देख लेते हैं, सी आउट ऐसे करके एक लाइन होगी। ये प्रोग्राम, ये अंदर का प्रोग्राम दिखा रहा हूँ। इसमें इस तरीके से होगा कि भाई एंटर नंबर, तो 2 नंबर एंटर करेंगे, वो सी इन में ले लेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद सीधा यहाँ पर होगा C = A+B, यहाँ पर A में ले लीजिए, B में ले लीजिए, और फिर सी आउट कर दीजिए C को। तो ये एक प्रोग्राम दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये आपको ध्यान नहीं देना है, ये केवल इसलिए बता रहा हूँ कि अंदर क्या लिखा है आपने, क्या कोडिंग की है, और उस हिसाब से ये चीज़ चल रही है। ओके, तो सीपीयू को हम फर्दर डिवाइड करेंगे। अब ये इस डब्बे के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो डब्बा है, यही आपके लैपटॉप पे जो लैब पे आप रखते हैं ना, वो हो जाता है। इसी तरीके से आप जब मोबाइल देखते हैं तो उसमें भी एक कंट्रोल यूनिट है, मतलब एक सीपीयू है। तो सीपीयू को अगर आप डिवाइड करें, तो सबसे सीपीयू को डिवाइड करेंगे तो एक कंट्रोल यूनिट होता है इसमें, एक एएलयू होता है जिसमें अर्थमेटिक लॉगरिथमिक यूनिट, और एक मेमोरी यूनिट होती है ना। जैसे इसको समझने की सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझें। जैसे कि एक रिसेप्शनिस्ट है और एक मैनेजर है ना। रिसेप्शनिस्ट का काम क्या होता है? रिसेप्शन, जैसे अगर आप किसी जगह जाते हैं तो यहाँ एक रिसेप्शनिस्ट बैठी होगी, वो आपको जानकारी देगी, वो सारी आपकी इन्फॉर्मेशन लेगी, और एक मैनेजर साहब होंगे, वो सारे लोगों को मैनेज कर लें। तो कंट्रोल यूनिट का काम है कि भाई ऑपरेशन ठीक से हो, सही तरीके से हो, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या चीज़ आ रही है, स्टॉक वगैरह सब, ये सब रिसेप्शन और मैनेजर ये कर सकते हैं, है ना। ये क्या करते हैं, हर एक इंस्ट्रक्शन को लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस बताए, है ना, वो लेंगे, और फिर उसके बाद ये कोऑर्डिनेट करेंगे कि ये इंस्ट्रक्शन कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, कितनी देरी पे रिजल्ट आना चाहिए, वो सारा काम ये करते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, आप एएलयू की बात करते हैं। ये आप मान लीजिए, ये जैसे मैंने बताया, ये रिसेप्शनिस्ट हो गए, मैनेजर हो गए। एएलयू को आप मान सकते हैं कि ये अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट का काम क्या है? जैसे हम कह रहे हैं 2+3 तो ही कर रहे हैं, 2+3 का ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं, 5 आएगा, तो ये अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट क्या करेगा? ये सारे कंप्यूटेशन के काम करेगा। अच्छा, ये बहुत बेसिक कंप्यूटेशन बता रहा हूँ, बहुत हाई एंड कंप्यूटिंग होती है, ध्यान रखिएगा। जैसे आप गेम्स वगैरह देखते हैं या जितनी भी आप चीज़ें देखते हैं जो आराम से हो जाती है ना, जो चीज़ सबसे आसान है वो सबसे बड़ा लॉजिक उसके पीछे लगा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। मैथमेटिकल, लॉजिकल सारे ये कैलकुलेशन करता है। अब आ गई आप मेमोरी पे, तो मेमोरी क्या है? ये आपका स्टोर मैनेजर है। स्टोर का भी एक आदमी होगा ना, एक स्टोर ऑफिसर होगा। तो स्टोर मैनेजर जो मेमोरी वाला काम करता है, एक स्टोर मैनेजर की तरफ समझ लीजिए। तो एक कंपनी में जिस तरीके से लोग होते हैं, उसी तरीके से सीपीयू में ये पार्ट होते हैं। ओके, ये आपको जैसे बोलेंगे, अरे साहब वो परसों कंसाइनमेंट आया था, जरा बताइएगा, निकालिए जरा उसको, तो निकालेंगे। कोई बोलेगा पेन दीजिए, तो ये पेन निकाल के देगा स्टोर से, ऐसी चीज़। अब थोड़ा सा कंप्यूटर को हम कॉम्पैक्ट कर देते हैं, ये बन जाएगा आपका लैपटॉप। लैपटॉप कहाँ रखते हैं? इसको आप डेस्कटॉप की तरह रखिए, इसको कहीं भी ले जाइए, इसको फोल्ड करिए, कहीं भी ले जाइए। तो यहाँ पर बस अंतर ये है इस डेस्कटॉप और लैपटॉप में कि ये तीनों चीज़ों को आप कंबाइन कर देंगे, ये तीनों कंबाइंड हो जाएंगी। यानी आपका इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, और जो आपका मेन यूनिट है सीपीयू, ये सारे कंबाइंड हो जाएंगे। अब आप देखिए कि जो इनपुट और आउटपुट होते हैं, इनको हम पेरिफेरल भी कहते हैं, क्योंकि देखिए मेन काम तो ये सीपीयू कर रहा है। आप ये तो समझ गए कि मेन काम कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में, टैबलेट में मेन काम तो सीपीयू का है। यही असली इसका दिमाग, ब्रेन समझ कह सकते हैं, दिल दिमाग कह सकते हैं इसको। ये बाकी जो चीज़ें हैं ये हेल्पिंग है, क्योंकि आप कीबोर्ड से एंटर करते हैं, आउटपुट पे आप आउटपुट देखते हैं, केवल यही तो है। तो इनको हम पेरिफेरल कहते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है, इनको हम पेरिफेरल कहते हैं।
पेरीफेरी, पेरीफेरल मतलब होता है बाउंड्री, पेरीफेरी मतलब होता है बाउंड्री। तो आपका ये सीपीयू है, इसके आसपास जो भी इसके साथ कनेक्ट आप करेंगे अपना काम करने के लिए, इनको पेरीफेरल्स कहते हैं। तो इनको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास पोर्ट्स होते हैं। तो इसके पीछे जो अलग अलग नाम दिख रहे हैं ना, यूएसबी पोर्ट, वीडियो पोर्ट, ऐसे तमाम तरीके, एचडीएमआई पोर्ट। पोर्ट मतलब ये होता है वायर कनेक्ट करने का जो छेद होगा ना, मेल फीमेल, वो किस तरीके से आप प्लग इन कर रहे हैं और उसकी क्या टेक्नोलॉजी है। जैसे यूएसबी अलग टेक्नोलॉजी है, आपका जो पोर्ट लगता है जैसे कैमरा लगाना है इसमें, तो वो अलग टेक्नोलॉजी है, वो कनेक्शन टेक्नोलॉजी है। और उसमें जो डेटा जाता है, जैसे RS-232 लगा रहे हैं, RS-422 लगा रहे हैं, यूएसबी लगा रहे हैं, USB 2.0, USB 3.0 लगा रहे हैं। तो अलग अलग यहाँ पर पोर्ट होंगे पीछे, जो आप जब ये पलटता है तो यहाँ आप देखते हैं। अब इसको हम देखेंगे एक एक करके, बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। तो पहली चीज मैंने आपको बताई वो है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस से आप जो भी जानकारी है जिस पे आप काम करवाना चाहते हैं वो आप एंटर करते हैं। तो ये कीबोर्ड जो है सबसे, अगर आप कंप्यूटर की बात करेंगे, डेस्कटॉप की बात करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड में क्या होता है, ये कीबोर्ड लेआउट दिखेगा, इसमें आप अक्षर, क्योंकि आप क्या करते हैं, जैसे अगर आपको कुछ बोलना होता है किसी को तो शब्दों में बोलते हैं, है ना, या फिर हाथों से बता देते हैं, आंखों से बता देते हैं, सिंबल से बता देते हैं, नंबर से बता देते हैं। तो ये जो एंट्री आप कंप्यूटर में कर रहे हैं उसमें यह नंबर्स, यहाँ पर अल्फाबेट लिखे होंगे, मतलब A से लेकर Z तक नंबर लिखे होंगे, 0 से लेकर 9 तक। ये नंबर एक, अगर कोई कंप्यूटेशन का काम ही करता है केवल, उसके लिए अलग से यहाँ बनाया गया है। आजकल ये नहीं मिलते, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जितना कॉम्पैक्टनेस आ रही है, जितना चीज़ें छोटी होती जा रही है, उतना स्पेस हमको कम रखना पड़ता। तो ये जो पहले बनाया गया था कीबोर्ड में, वो ये था कि भाई किसी को केवल कैलकुलेटर का काम करता है, बहुत ज़्यादा हो, तो वो इसके लिए अलग से नंबर यहाँ दिए थे। लेकिन नंबर यहाँ पर भी है, ये सारे नंबर ही दिए हुए। यहाँ पर आप देखेंगे ASDF, दो तरीके के कीबोर्ड होते हैं मोस्टली, ASDF और QWERTY। तो ये अलग अलग टाइप के इसमें फॉर्मेशन होते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ है, बस इसी में अंतर है इसका। तो आप इनपुट डिवाइस देख रहे हैं, इसमें लेटर्स हैं, नंबर्स हैं, कंट्रोल फंक्शन है, कंट्रोल फंक्शन F1 F2 है, ये इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा एक और इनपुट डिवाइस क्या हो सकता है, माइक्रोफोन। अब आप देखिए कि आप मान लीजिए मोबाइल में कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, साउंड रिकॉर्ड करें, तो एक माइक्रोफोन लगाएंगे, इस माइक से बोलते रहेंगे, है ना। या माइक्रोफोन जो होता है मोबाइल में, जैसे एक छोटा सा छेद होता है आपका, इसी तरीके से कंप्यूटर में भी आप लगा सकते हैं, है ना। इसको हम माइक्रोफोन कहते हैं। माइक्रोफोन भी आपका एक इनपुट डिवाइस हो गया, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस हो गया। ऐसी वेब कैमरा है आजकल लैपटॉप में, ये और आपके मोबाइल में, ये सब तो वेब कैमरा इनबिल्ट आता है। कोई चीज़ रिकॉर्ड करनी है, वीडियो रिकॉर्ड करना है आपको, तो उसके लिए वेब कैमरा हो गया। तो ये तीसरा इनपुट डिवाइस ही हो गया, है ना। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे कंप्यूटर जो है और लैपटॉप है, ये ऑलरेडी माइक्रोफोन और वेबकैम से आते हैं, इसमें आपको अलग से नहीं जोड़ना पड़ता है, ये अंदर ही रहते हैं, मतलब कोई केबल नहीं लगानी पड़ेगी आपको। हाँ, अलग बात है कि अगर कोई बड़ा अच्छी क्वालिटी का लगाना चाहते हैं तो आप USB से या किसी और पोर्ट से लगा सकते हैं। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है वो है स्कैनर। स्कैनर क्या होता है कि इस तरीके से होता है, यहाँ पर आपको एक ग्लास दिखाई देगा, यहाँ पर आप अपना वो रखिए, कागज़ वगैरह रखिए, और यहाँ स्कैन का बटन दबाइए। ये क्या करेगा, इसको कागज़ को, मतलब जो फिजिकल, जो हाथ से पकड़ सकते हैं आप फिजिकल डॉक्यूमेंट को, ये डिजिटल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर देगा, आपके कंप्यूटर में दिखने लगेगा, कंप्यूटर रीडेबल डिजिटल फॉर्मेट में आ जाएगा। अब इसको आप किसी भी तरीके से भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए या ईमेल पे भेज दीजिए, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको एक एडमिशन फॉर्म भरना है, कोई भी एडमिशन फॉर्म हो सकता है, कॉलेज में हो या स्कूल में हो। अब इस एडमिशन फॉर्म को आप क्या करिए, स्कैन कर लीजिए, भर दीजिए, स्कैन कर दीजिए, फिर इसको ईमेल कर दीजिए। तो कितना काम आसान हो गया। पहले क्या होता था कि हम इसको फॉर्म पहले तो हम खरीदते थे दुकानों से, फिर भरते थे, फिर उसके बाद इसको पोस्ट करते थे, पोस्ट ऑफिस में लाइन लगाते थे, और फिर पोस्ट जाता था 3-4 दिनों में। अब वो नहीं करना है आपको, यहाँ पर स्कैन करिए, खटाखट भेज दीजिए इसको, कोई टाइम नहीं लगता। आजकल तो मोबाइल में क्या है, मोबाइल से तो फोटो खींचे भेज दीजिए। तो अगर आप देखें तो ये इनपुट डिवाइस की मैं बात कर रहा हूँ, ये तमाम तरीके के इनपुट डिवाइस है। इसमें कीबोर्ड है, माउस है, वेब कैम है, आपका जो बोलने का, जब आप साउंड रिकॉर्ड करते हैं वो है। आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या आ सकता है, अब जो चीज़ एंटर करेंगे तो आपको देखनी भी पड़ेगी रिजल्ट क्या आया है। तो आउटपुट डिवाइसेस में तमाम तरीके की चीज़ें आती हैं, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। जैसे आपका वीडियो है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट हो गया, ऐसे आपका आप टीवी पे दिखा सकते हैं, किसी और मॉनिटर पे दिखा सकते हैं, और तमाम तरीके की चीज़ें। ऐसा नहीं, मोबाइल पे आप कनेक्टिविटी दे सकते हैं। आजकल तो कोई बाउंडेशन नहीं है, टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे बढ़ गई है। तो अगर हम बेसिक तौर पे समझें तो आउटपुट का मतलब है जो भी कंप्यूटेशन कंप्यूटर कर रहा है
जैसे मान लीजिए आपका परसेंटेज कंप्यूट कर रहा है, तो आप कह रहे हैं कैसे है परसेंटेज करना, या मान लीजिए मैं एवरेज कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे 2 ये एंटर करेंगे कंप्यूटर में, 3 एंटर करेंगे, 5 एंटर करेंगे, ये हो जाएगा, इसको 4 कर देते हैं वो, क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये 3 नंबर हमने एंटर कर दिए। अब कंप्यूटर हमें दिखाना चाहता है इसका एवरेज, तो इन तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करेगा वो, 5 5 5 4 9 9 3, यहाँ 5 कर दिया तो पॉइंट में आता है, इसलिए मैंने इसको 9 कर दिया, तो 3 आ जाएगा। ये एवरेज कहाँ दिखाई देगा आपको? ये एवरेज दिखाएगा आपके मॉनिटर में, स्क्रीन में दिखाएगा, इसीलिए इसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो ये मॉनिटर आप देख रहे हैं, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। इसी तरीके से आप प्रिंटर देखिए, प्रिंटर क्या होता है? जो आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप यहाँ से प्रिंटिंग का कमांड देंगे और वो प्रिंटर ऐसा इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जिससे आपके कागज में ये आ जाएगा। मतलब जैसे स्कैनर क्या करता है, जैसे स्कैनर देखा ना आपने, स्कैनर क्या कर रहा था, आप फिजिकल डॉक्यूमेंट में एक कागज रखते हैं तो उसको डिजिटल डॉक्यूमेंट बना देता है। इसी तरीके से आपका जो डिजिटल डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पर होगा आपके कंप्यूटर पे, उसको आप फिजिकल कागज में प्रिंट कर सकते हैं। ये प्रिंटर ये वाला काम करता है। अब मान लीजिए आपको गाना सुनने का शौक है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या कनेक्ट करेंगे? एक स्पीकर कनेक्ट कर दीजिए, ये भी तो आउटपुट हुआ, ये साउंड का आउटपुट कर रहा है, आवाज निकल के आ रही है इसमें। तो कई ऐसे आउटपुट डिवाइसेस हैं जो आपको कंप्यूटर के अंदर मिलेंगे, लैपटॉप के अंदर मिलेंगे, मोबाइल के अंदर मिलेंगे। कई ऐसे हैं जो आपको बाहर से लगाने पड़ेंगे। ये आपकी ज़रूरत पे पूरी तरीके से डिपेंड करता है। तो ये कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट और आम तौर पे हम देखते हैं, कभी भी हम किसी आईटी फर्म में या आजकल तो हर जगह ही आपको ये दिखाई देंगे। तो कौन कौन से हमारे पेरिफेरल डिवाइस हो सकते हैं, फिर से बता देता हूँ। आपका CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जहाँ पर प्रोसेसिंग होती है, उसके अलावा जो भी चीज़ कंप्यूटर में लगती है उसको हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। सबसे पहली चीज़ है इसमें कीबोर्ड। कीबोर्ड से आप क्या करते हैं कि जो भी आपको काम करवाना है वो आप कीबोर्ड से एंटर करते हैं, या कीबोर्ड से ही आप एंट्री करते हैं। जैसे अगर आप डॉक्यूमेंट भी बना रहे हैं, लिख भी रहे हैं, तो कीबोर्ड से ही तो एंट्री करेंगे। माउस भी यही काम करता है, माउस थोड़ा ईजी हो जाता है। ये क्या होता है कि पूरे स्क्रीन में घूमता रहता है, और बस जो आइकन है उस पर क्लिक करिए, डबल क्लिक करिए, या इधर से दबा के उधर फेंक ले जाइए, तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। माउस बहुत सारे काम करता है, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, बहुत सारे काम ही कर देता है, अलग अलग ऑपरेशन करता है। माइक्रोफोन से अगर आप यहाँ पर बोलेंगे तो आपकी आवाज़ जो है वो कंप्यूटर में चली जाएगी, रिकॉर्ड हो जाएगी। ऐसी प्रोजेक्टर है, ये क्या करेगा कि अगर इसके सामने आप स्क्रीन लगा दें, ऐसी स्क्रीन लगा दें, तो ये इसको प्रोजेक्ट कर देगा। यानी कि एक बड़ी सी स्क्रीन में यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो प्रोजेक्टर पे एक साथ देख सकते हैं कि भाई हो क्या रहा है। तो प्रेजेंटेशन जब देते हैं तो प्रोजेक्टर का काम करते हैं, नॉर्मली प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे लोग एक साथ देख रहे होते हैं। इसमें प्रोजेक्शन कहते हैं इसको। मॉनिटर क्या होता है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने जैसे आपको बताया कि जो भी आप इनपुट देंगे, प्रोसेसिंग CPU कुछ काम कर रहा है, फिर वो आउटपुट भी तो आना है, वो आउटपुट यहाँ दिखाई देगा आपको। जैसे डबल क्लिक किया तो एक कोई एप्लीकेशन खुल गया, वो एप्लीकेशन कहाँ दिखाई देगा? यहाँ दिखाई देगा वो आपको। स्पीकर, ये भी एक साउंड आउटपुट जब आती है और आप कोई म्यूजिक चलाते हैं, तो म्यूजिक जब चलाएंगे तो वो कहाँ से सुनाई देगा? स्पीकर से सुनाई देगा। कई तो स्पीकर आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में स्पीकर इनबिल्ट आते ही आते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि बड़ा अच्छे से सुनाई दे, तो आप कुछ ऐसे हाई बैस का, अच्छे ट्रेवल का आप ले सकते हैं। स्कैनर क्या करता है? ये स्कैनर क्या होता है, यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट रख दीजिए या पिक्चर रख दीजिए अपनी, और स्कैन बटन दबाइए, ये टू 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 करके आवाज़ करेगा। और ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जरूरी नहीं टू 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 आवाज़ करे, बता रहा हूँ। ये जो कागज़ है इसको अंदर डिजिटल फॉर्म में रख लेगा। अब फिर वो आपके पास डिजिटल फॉर्म में आ गया, उसमें चाहे एडिटिंग करिए, फोटो एडिटिंग करिए, या उसको भेज दीजिए किसी को, है ना। प्रिंटर क्या काम करता है? ये इसका उल्टा काम करता है। यानी आपके जब जो डिजिटल डॉक्यूमेंट है कंप्यूटर पे, उसको आप इस यहाँ से प्रिंट निकाल के लोगों को दे दीजिए हाथ में। जैसे कुछ पढ़ना हो, कोई लिखना हो, तो वो आप प्रिंटर से निकाल सकते हैं। फोटो है, कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है, वो सब प्रिंटर से ही होता है। इसके अलावा कई सारे हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस हैं और इनके क्या काम है। अगर आप किसी रिटेल स्टोर में जाते हैं, आजकल हर ही स्टोर में ऐसा है, रिटेल स्टोर वो होता है जहाँ से आप सामान खरीदते हैं। चाहे आप वॉलमार्ट में चले जाइए, ईजी डे में चले जाइए, बिग बाजार में चले जाइए, चाहे कपड़े हो, चाहे कोई भी सामान हो, खाने का सामान पैकेट में आता है, और पैकेट पे एक बार बना होता है। ये जो बार है ना, इसी को हम बार कोड कहते हैं, क्योंकि जो बार है ना, इसमें एक डिजिटल सिग्नेचर होता है, यानी कि एक नंबर होगा या एक कंटेंट होगा जिसको ये पढ़ता है। कौन पढ़ता है? ये बारकोड स्कैनर पढ़ता है। देखिएगा आप, ये हाथ से लेके ये स्कैन कर रहे हैं इसको, यहाँ पर भी एक स्कैनिंग हो रही है, ये भी स्कैनिंग हो रही है।
तो इसका मतलब ये जो इस पे जो ये बना हुआ है ना, इसके पीछे बना हुआ है, मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, मान के चलिए इसके पीछे है, तो ये जो चीज़ है इसको स्कैन करा, स्पेशल कोड होता है जैसे QR कोड वगैरह है, उसको स्कैन करता है। तो ये जो डिवाइस एक बार कोड सिंपल एक कोड होता है, एक मान लीजिए हर एक का एक स्पेशल कोड होगा या कहें यूनिक कोड होगा, तो बार कोड स्कैनर ये वाला काम करता है। तो कौन सा आइटम लिया आपने वो बिल्कुल उस डिवाइस में आ जाएगा, उसका प्राइस आ जाएगा और फटाफट उसकी बिल और रिसीट में भी आ जाएगा। ओके, ऑफिसेस और होम में हम स्कैनर यूज करते हैं। ये काम भी यही करता है कि भाई पेपर डॉक्यूमेंट को आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करता है स्कैनर। ये भी एक पेरिफेरल डिवाइस में ही आता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब क्या हुआ? सीपीयू है ना। ये जो सीपीयू है, अगर आपने कंप्यूटर देखे हो, डेस्कटॉप कंप्यूटर खासतौर पे, तो उसमें इस तरीके का एक बॉक्स रखा होता है। इसी को टोटल हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यानी कि ये कुछ काम करने वाला है, प्रोसेस करने वाला है इन्फॉर्मेशन को। और यूनिट का मतलब ये होता है कि क्योंकि इसके अंदर एक नहीं तमाम सारी चीज़ें होती हैं, तो सीपीयू को जैसे एक इंसान का ब्रेन होता है, तो सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन कह सकते हैं। ओके, तो कैसे ब्रेन काम कैसे करता है? देखिए, हमारी आंखें जो है वो किसी चीज़ को देखती है, जो देखती है वो क्या देखती है? इनपुट को देखती है। कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो सकता है या और भी कोई काम हो सकता है, और फिर ये दिमाग को, ये जो ब्रेन है, इसको इंफॉर्मेशन भेजती है। यूं करके ब्रेन क्या करता है? ये इसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब ये होता है उस पर कार्रवाई करता है। और फिर आपके हाथ क्या करते हैं? आपके हाथ क्या करेंगे? ये या तो पेपर पे लिखेंगे या जस्ट जो भी, मतलब हाथ उसके हिसाब से एक्ट करेंगे। तो इसी तरीके से सीपीयू भी जो भी इंफॉर्मेशन आता है उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस का मतलब ये होता है फेर बदल करेगा, जोड़ेगा, घटाएगा, जो भी उस पर ऑपरेशन इन्वॉल्व होगा। और कीबोर्ड ये जो कीबोर्ड है, इससे इंफॉर्मेशन इसको मिलती है। और आउटपुट कहाँ देता है? ये इनपुट यहां से कहां से ले रहा है? कीबोर्ड से। और आउटपुट कहां दे रहा है? ये स्क्रीन पे, या कहें कंप्यूटर मॉनिटर पे या प्रिंटर पे। जैसे हमारा ब्रेन, अगर मैं आपसे कहूं भाई 2+3 बताओ, तो आप फटाफट 5 बता दोगे। तो हमारा दिमाग जिस तरीके से अर्थमेटिक, अगर हम पढ़ चुके होंगे, मतलब अगर हमने ये सब पढ़ लिखा होगा, तब अर्थमेटिक हो या लॉजिकल हो, जैसे मैं आप कहूँ कि भाई ये इसका भाई है तो ये इसका क्या है ना, दोनों लड़के हैं, ये इसका भाई है तो इसका क्या है, तो बता देंगे कि ये भी इसका भाई है। ये लॉजिकल इन्फॉर्मेशन, लॉजिकल प्रॉब्लम हो गई। तो मैथमेटिकल और लॉजिकल दोनों तरीके की प्रॉब्लम ये सॉल्व कर देता है सीपीयू। तो 3 पार्ट हो गए सीपीयू के मेन। कौन कौन से पार्ट हो गए? सीपीयू के 3 पार्ट हो गए। एक तो आपका कंट्रोल यूनिट हो गया, एक आपका प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, और एक आपका मेमोरी यूनिट हो गया। अच्छा, प्रोसेसिंग यूनिट में जो मेन आता है वो प्रोसेसर होता है ना। माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, प्रोसेसर भी कहते हैं। तो मेन प्रोसेसर होता है। लेकिन कंट्रोल यूनिट का काम होता है, जैसे मैंने आपको समझाया था कि अगर एक ये कंपनी है कि एक्स कंपनी है, तो इसमें सामने जो रिसेप्शनिस्ट बैठती है, पीछे जो मैनेजर्स बैठते हैं, इनका काम क्या है? इनका काम है सारा इंस्टीट्यूशन की देखरेख करना, इनको मैनेज करना। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से रिसीव होगी, इन्फॉर्मेशन आएगी, और ये किसको भेजना है, कैसे काम करवाना है, ये मैनेजर का काम है। कौन कौन से ऑपरेशन होने हैं, तो ये कंट्रोल यूनिट का काम यही है। अब यहाँ पर एक अकाउंटेंट साहब होंगे, जैसी इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुँचेगी, ये अकाउंटेंट साहब फटाफट इसमें कैलकुलेशन करेंगे, मैथमेटिकल हो या लॉजिकल हो। तो ये जो मैनेजर साहब हो गए, ये जो काम देते हैं अकाउंटेंट को, तो अकाउंटेंट जो काम कर रहे हैं इनको हम प्रोसेसिंग यूनिट कह सकते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है, ऐसे फिर यहाँ पर एक स्टोर ऑफिसर होगा, उसको कहा जाएगा भाई ये काम कर दिया, जरा इसको स्टोर कर लो, तो स्टोर कर देगा। फिर ये कभी एक हफ्ते बाद बुलाएगा, मतलब ये अकाउंटेंट साहब बोलेंगे अरे वो मैंने आपको बताया था ना, ज़रा उसको बताना, दोबारा निकालना वो रजिस्टर को। तो इसमें हम रैम और रोम, जो टेम्पररी स्टोरेज होता है, मतलब केवल कंप्यूटर जब ऑन है तब तक स्टोरेज रहेगा, वो रैम में होता है। और एक बार आप परमानेंट स्टोरेज करना चाहते हैं तो वो आपके हार्ड ड्राइव में स्टोर हो जाता है, रोम में स्टोर हो जाता है। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ROM होता है रीड ओनली मेमोरी।
तो रैम और रोम में क्या अंतर है, इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। रैम जो होती है, फुल फॉर्म बता देता हूँ, ये है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस का मतलब होता है कभी भी किसी भी जगह से आप चीज़ें मेमोरी एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि अगर ये रैम देखिए आप, ऐसी होती है ये पतली सी लंबी सी, तो ये सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, कहीं भी आप फटाफट डेटा रख सकते हैं और वहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन ये काम तभी तक करेगी जब तक आपका कंप्यूटर जो है वो शट ऑन है, यानी केप्ट ऑन है, ऑन पोजीशन में है ना, स्विच्ड ऑन है। इसी तरीके से रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। जैसे आपकी डिस्क हो गई, लेकिन अब डिस्क हम कम काम करते हैं। जैसे आपका फ्लैश ड्राइव हो गई, पेन ड्राइव जिसे हम कह रहे हैं, पेन ड्राइव। और इसके अलावा और कौन सी है, जैसे कंप्यूटर की जो हार्ड ड्राइव होती है एचडीडी, अब तो खैर वो एचडीडी हो गई है ना। तो ये जो डिवाइसेस हैं इसमें परमानेंटली चीज़ें स्टोर हो जाती है, राइट। तो इसका एग्जांपल समझते हैं हम किचन के तौर पे। किचन, मान लीजिए आप एक कुक हैं, खाना बनाने वाले हैं, तो आपका ये किचन का काउंटर है। आप क्या क्या रखेंगे इसमें, हैं काउंटर पे क्या रखेंगे, और यहाँ जो ऊपर इसके शेल्व्स बने हैं, शेल्व्स यानी कि ऊपर ये तो काउंटर हो गया जहाँ पे गैस वैस रखा हुआ है। यहाँ पर आप कुछ काटेंगे छाटेंगे, तो क्या क्या चीज़ आप यहाँ रखेंगे और क्या क्या चीज़ आप यहाँ से निकालेंगे। ये थोड़ा दूर पड़ रहा है, ये थोड़ा पास पड़ रहा है ना। तो जो भी चीज़ आप यहाँ रखेंगे शेल पे, जो फटाफट काम जिस पे ले रहा है, जैसे आपकी नमक होगा या नाइफ होगी, वो सब यहाँ रखा होगा। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी ये किचन काउंटर की तरह काम करती है, जहाँ पर आप वो सारी चीज़ें रखते हैं जो आपको फटाफट चाहिए, ओके। और ये ROM जो मैं कह रहा हूँ वो ऐसी है जिसमें स्टोरेज है और वो कभी भी आप निकाल सकते हैं इसको, लेकिन ये अभी आपको नहीं चाहिए, ज़रूरत पे चाहिए होगी। ये हो सकता है ना भी चाहिए हो। तो एक फ्लैश मेमोरी जो मैं आपको पेन ड्राइव कह रहा हूँ, वो रैम और रोम दोनों है इसमें। फ्लैश भी एक टेक्नोलॉजी होती है। अब इन तीनों में अंतर समझ लीजिए। ये मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इनका काम ही ये है कि ये स्टोर करती है चीज़ों को, मतलब जो भी डेटा है बिट फॉर्म में इसको स्टोर करती है। ये आपका हार्ड ड्राइव हो गया, ये रैम हम देख ही रहे हैं, रोम है, CD DVD है अभी भी, लेकिन इतना ज़्यादा अभी इसका यूसेज है नहीं। ये फ्लॉपी, ये तो बिल्कुल एब्सोल्यूट हो गई। आपको पता होना चाहिए कि 2 तरीके की फ्लॉपी आती थी और इसका केवल 1.44 MB, यही इसकी सोचिए 1.44 MB केवल इसका वो होता था, मेमोरी केवल के डेटा रख सकते थे आप इसमें। ये मेमोरी कार्ड है आज का जो मोबाइल में आपके मिलता है, ये आपका पेन ड्राइव है, और ये टेप है। टेप जो यूज़ होता है ये स्टोरेज के लिए होता है। जैसे अगर आप बैकअप करना चाहते हैं, बहुत बड़ा बड़ा डेटा टेप में रख देते हैं आप, फिर आगे चल के उसको रिट्रीव करते हैं आप, तो ये बैकअप के लिए होता है। ये भी स्टोरेज है, जैसे पुराने ज़माने में जो कैसेट आती थी उस तरीके की है। तो हम अपने मुद्दे पे लौटते हैं, वो ये है रैम। जब भी आप कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं, जब भी, तो सारी चीज़ें रैम में हो रही होती है। जब तक आप उसको बोलेंगे नहीं कि सेव करना है, रैम में हो रही होती है ना। रोम क्या होता है, यहां पर इंफॉर्मेशन परमानेंटली आ जाएगी। जैसे ये जो रोम मेमोरी है, इसमें एक बार आपने डेटा रख दिया, वो हमेशा के लिए हो जाएगा। फ्लैश मेमोरी, इसमें कहेगा कैन परमानेंटली, अगर आप चाहें तो उसमें स्टोर कर लें, और नहीं चाहते हैं तो परमानेंटली स्टोर नहीं होगा। तो ये एक रैम और रोम का एक मिक्स है फ्लैश मेमोरी। रैम जो है, जैसे मैंने कहा कि टेम्पररी स्टोर करता है, जब तक आपका कंप्यूटर स्विच ऑन है, या आपका टैबलेट या जो भी डिवाइस आपके पास है, जब वो स्विच्ड है तभी डेटा रहेगा। अदरवाइज जैसे ही वो बंद करेंगे डेटा उसका चला जाएगा, रैम फिर से फ्रेश हो जाएगी। रोम में जब आप कंप्यूटर ऑफ कर देंगे उसके बाद भी इंफॉर्मेशन रहेगी रोम में, रीड ओनली मेमोरी में। ऐसा नहीं है कि रीड ओनली मेमोरी में केवल रीड ही कर सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी के नाम से समझ में आ रहा होगा कि राइट नहीं कर सकते, इसमें ऐसा नहीं है। यहां पर फ्लैश मेमोरी में कंप्यूटर अगर स्विच ऑफ भी कर देते हैं तो डेटा आपका लॉस नहीं होगा। रैम में जैसे मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन आपकी चली जाएगी, यहां इंफॉर्मेशन इतने आसानी से आप चेंज नहीं कर सकते। रोम जो था शुरुआत में जब इसका नाम आया था तब ये CD वगैरह की बात हुई थी। तो CD जब आई थी इसमें थोड़ा सा ऑप्टिकल तरीके से डेटा स्टोर करते थे बिट्स में। जैसे ये CD है ना,
तो यहाँ पर कुछ गड्ढे होते थे, कुछ उभार होते थे। गड्ढे जो होते थे वो आपका 0 होता था, उभार जो होते थे 1 के रूप में रिप्रेजेंट होते थे। वो आपको नेकेड आई से नहीं दिखेंगे, लेकिन एक जो लेजर रीडर है उसे रीड कर लेता था। तो उस जमाने में जब ये शुरुआत हुई थी तो सीडी में केवल आप लिख सकते थे, सीडी में राइट नहीं कर सकते थे। मतलब सीडी में एक बार लिख दिया तो दोबारा इसको चेंज नहीं कर सकते थे। इसलिए ये कहा जा रहा है इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज इजीली। लेकिन अब तो ये खैर बात ही खत्म हो गई, लेकिन आपको जानना तो चाहिए। फ्लैश मेमोरी, इसमें आराम से डेटा चेंज कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा यूएसबी डिवाइसेस जो भी हैं, जैसे आपकी पेन ड्राइव्स हो गई या और भी जो डिवाइस आ रही है जिसको आप यूएसबी के थ्रू कनेक्ट करते हैं, वहाँ पर ये डेटा स्टोर हो जाता है और आराम से होता है। कहीं भी आप ले जाइए, एक जगह से उठाइए दूसरी जगह पे लगा दीजिए। रैम में तो आराम से डेटा आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो डेटा रख रहा होता है जिस पे आप काम कर रहे होते हैं उस समय। रॉम में जो डेटा होता है नॉर्मली, अगर आप देखें कि आपके कंप्यूटर में जो रॉम या कहें कि ऐसी मेमोरी जो आपके बायोस के लिए काम आती है, यानी कि कंप्यूटर को ऑन करने में काम आती है, वो रॉम में डेटा जरूर लिखा होता है। सीडी हो चाहे जो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए कुछ ना कुछ तो डेटा चाहिए होता होगा ना, वो रॉम में लिखा होता है। मदरबोर्ड क्या है? इसको हम सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। बेसिकली ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है एक तरीके से, है ना। बहुत सारे सर्किट्स होते हैं इसमें। और सर्किट क्यों होते हैं? उसका कारण यह है कि आप यहां पर एक डिवाइस लगा रहे हैं, अब यहां पर आपका काम हो रहा है, आपको आउटपुट भी देना है, तो अंदर कोई ना कोई बस तो चाहिए यहां तक पहुंचाने के लिए। तो ये जो वायरिंग वगैरह देख रहे हैं आप, यहाँ पर कंडेंसर होंगे, कैपेसिटर होंगे, तमाम तरीके के डायोड वायोड, जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं और जो काम करते हैं, कैपेसिटर भी होते हैं इसमें, वो सारी चीज़ें इसमें लगी होंगी। क्योंकि हम अपने इनपुट आउटपुट और जो प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं उनके साथ आपस में कम्युनिकेशन चाहते हैं, है ना। वो काम मदरबोर्ड करता है। मदरबोर्ड बेसिकली एक ऐसा बोर्ड है जिसमें हम सारी चीज़ें कनेक्ट करते हैं। और आप देखेंगे कि कंप्यूटर या लैपटॉप का जो ये, जैसे मान लीजिए मैंने ये कंप्यूटर का बॉक्स बनाया, ये पीछे का अगर साइड देखेंगे अभी दिखाऊंगा मैं आपको, यहाँ पर कनेक्टिविटी होती है। तो ये कनेक्टिविटी जो होती है सीधा मदरबोर्ड पे ही तो कर रहे होते हैं आप, राइट। तो जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम के, कंप्यूटर पूरे सिस्टम को बताता हूँ। स्टोरेज डिवाइसेस हो गई जैसे हार्ड ड्राइव वगैरह, पोर्ट्स हो गए जिस पे आप कनेक्ट करेंगे, वायर से चीज़ें जोड़ेंगे, और कनेक्शंस तो खैर है ही जो मैं आपको बताऊंगा। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती है? जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। अब अगर आपको फाइल ट्रांसफर करनी है, मान लीजिए एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, तो आप क्या करेंगे? आपको एक स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए, यहां पेन ड्राइव लगाइए, यहां डेटा इससे लीजिए और यहां पर लाके दोबारा लगा लीजिए, है ना। और ये सारी डिवाइसेस वो होती हैं जो डिजिटल इंफॉर्मेशन स्टोर करती हैं। जैसे मैंने कहा आपको, जो यूएसबी ड्राइव्स हैं, पेन ड्राइव जिसे हम कहते हैं, हार्ड डिस्क इसी के अंदर लगी होती है। यहाँ से डेटा हार्ड डिस्क को आप निकाल नहीं पाएंगे। हार्ड डिस्क को पता चला निकाल के यहाँ डालने की कोशिश करेंगे, ऐसा होने वो भी तरीके हैं, लेकिन हार्ड डिस्क जो होता है कंप्यूटर में परमानेंटली होती है। जो आपकी जो सीडी है, डीवीडी है, खैर ये तो अभी बंद ही हो गया लेकिन ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी आपको जानना ज़रूरी है, सीडी डीवीडी इसमें भी डेटा हम रखते हैं। एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी होता है। खासतौर पे जो एप्पल वगैरह वाले लोग हैं उनके साथ देखेंगे आप, क्योंकि एप्पल की जो हार्ड ड्राइव होती है वो कम होती है, 128 GB इस तरीके से होती है। तो एक एक्सटर्नल ड्राइव ज़रूर रखते हैं वो लोग साथ में। बेसिकली ये सारी अलग अलग टेक्नोलॉजी है जिसमें आप इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। कैपेसिटी जो होती है इनकी, जितना ये डेटा स्टोर कर सकते हैं उसी में अंतर है। जैसे अगर आपने सुना होगा 2 GB, 8 GB, ऐसे 500 MB, ऐसे ये सब डेटा आपने सुने होंगे कि भाई इतना MB है, इतना GB है। तो ये है क्या? GB है क्या? बेसिकली डेटा जो स्टोर होता है वो बिट्स और बाइट्स में होता है। तो बिट्स क्या हो गया? एक बिट हो गया 1 या 0, ये एक बिट है, ये एक बिट है। अब 1 0 1 1 0 1 1 0 1 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लीजिए। ये 8 बिट का कॉम्बिनेशन एक बाइट कहलाता है। एक बाइट हो गया ये, है ना। 0 या 1 ऑन है ऑफ है, ये एक बिट होता है। इन बिट को ले लीजिए, ये या ये, इसका कॉम्बिनेशन बना लीजिए, वो एक बाइट होता है। तो एक बिट कंप्यूटर के हिसाब से बिट तो खैर है, बाइनरी डिजिट है। जो बिट आया है वो कहाँ से आया है? ये बाइनरी डिजिट से आया है। तो बाइनरी डिजिट क्या हो गया? 1 या 0, है ना। बाइनरी तो हुआ, बाइनरी मतलब 2, 1 और 0 2 ही तो है। तो बाइनरी डिजिट है ये सबसे स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट है, आप बिट से नीचे जा नहीं सकते।
8 बिट मिला लेंगे, 8 बिट मिला लेंगे तो 1 बाइट बन जाएगा, 1 बाइट बन गया। अब 1 बाइट हो गया, अब उससे आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर आपके 8 बिट है, 8 बिट है तो 1 बाइट बन गया, ठीक है जी। ये बाइट को आप अगर ले लें तो 1024 बाइट, 1024 बाइट क्यों ले रहे हैं बताता हूँ आपको, क्योंकि ना 2 की पावर में चलता है। जैसे 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है, और यही बाइनरी भी होता है, जैसे 1 0, 2 की पावर 2, तो हर चीज़ 2 की पावर में चलती है हमारे कंप्यूटर में, मेमोरी में। तो 1024 बाइट ये कितना हुआ, ये 2 की पावर है ना, 2 की पावर है, 2 की पावर 10 है ये। तो 2 की पावर में चलेगा ये, तो 2 की पावर में कुछ भी कर लीजिए, 1000 तो आएगा नहीं। नॉर्मली 1000 किसके लिए यूज़ करते हैं, किलो के लिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। 1024 बाइट को हम 1 किलो बाइट कहते हैं, ध्यान रखिएगा थोड़ा अंतर है। ये है किलो बाइट, के भी कर रहा हूँ मैं इसको, 1024 किलो के लिए है, 1000 मत समझिएगा। कंप्यूटेशन के लिए हम 1000 ही लेंगे, लेकिन ये होता 1024 बाइट है, ध्यान रखिएगा। अब 1025 बाइट हो गया, मतलब 1000 बाइट, तो 1024 किलो बाइट हो गया ये कितना हो जाएगा, 1 मेगा बाइट। मतलब 1024 किलो बाइट, किलो बाइट कितना हो, 1024 इंटू 1024 बाइट ही तो हुआ, इसी जगह 1024 लिख दिया, ये हुआ 1 मेगा बाइट। अब इसको मैं जरा यहाँ बताता हूँ, ये 1024 है, इसको 1000 मान लीजिए, 10 की पावर 3 कर दीजिए, इसको भी 10 की पावर 3 कर दीजिए, 1000 मान लीजिए। तो 10 की पावर 6 बाइट जो होता है वो 1 मेगा बाइट होता है। तो 10 की पावर 3 बाइट जो होता है वो 1 किलो बाइट होगा, ठीक है। और इसमें 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर दें और तो 1 मेगा बाइट हो जाएगा। ऐसे आप 1 मेगा बाइट में 1024 बाइट और मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 मेगा बाइट में, तो कितना है, 1024 को 10 की पावर 3 कर दीजिए, 1 मेगा बाइट 10 की पावर 6 बता ही दिया मैंने। तो 10 की पावर 9 बाइट जो होगा ये क्या हो जाएगा, 1 गीगा बाइट, 1 गीगा बाइट। अब 1 गीगा बाइट कितना, 10 की पावर 9, इसमें 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई और कर दीजिए, एक 1024 और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 की पावर 12 जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1 टेरा बाइट, ठीक। तो 1 बाइट, 10 की पावर 3 बाइट, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, ये 1 बाइट, ये मेगा बाइट, 1 बाइट, मेगा बाइट, ये सॉरी किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट और ये टेरा बाइट। देखिए इसमें बी को कैपिटल लिखना है आपको, बाइट हमेशा बी कैपिटल में लिखा जाता है, और बिट जो होता है वो बी में स्मॉल लिखा जाता है। देखिएगा आप यहां पर केवल बाइट लिखा है इसलिए कि कैपिटल बी लिखा है, ध्यान रखिएगा, है? पोर्ट्स एंड कनेक्शन, पोर्ट्स एंड कनेक्शन मतलब ये होता है कि कोई भी आपका कंप्यूटिंग डिवाइस है, उससे आप अगर एक्सटर्नल कोई भी डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हैं, चाहे आपका पेन ड्राइव हो, चाहे आपका ईयरफोन भी हो, तो सारे जिसके थ्रू कनेक्ट करेंगे वो आपका कंप्यूटर का सिस्टम का अगर बैकग्राउंड देखा जाए, पीछे वाला पार्ट देखा जाए, तो आपको ये दिखेगा ऐसे। अब ये जो दिख रहा है इसमें आप देखिए ये जो कहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ इसके पीछे मदरबोर्ड है, तो मदरबोर्ड में ये सारे जैक्स हैं, वहाँ पर कनेक्ट करते हैं। जैसे आप कीबोर्ड कनेक्ट करते हैं किसमें, अपने कंप्यूटर में, माउस कनेक्ट करते हैं, कैसे करते हैं आप, है ना, वायर से कनेक्ट करते हैं, या आजकल वायरलेस हो गया है, वायर से कनेक्ट करते हैं। तो ये जो वायर्स हैं ये कहाँ लगाते हैं, मतलब ये किस जगह लगाते हैं, ये जो स्लॉट और जो चैनल्स हैं उसी के थ्रू कनेक्ट करते हैं। चाहे आप माउस बोल दें, कीबोर्ड बोल दें, या आपको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगानी है, ये लगानी है, तो ये इन्हीं को हम पोर्ट्स कहते हैं। पोर्ट्स कुछ भी नहीं है, ऐसे पॉइंट है, मदरबोर्ड के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं और एक्सटर्नल डिवाइस इसमें कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर में के अंदर, ताकि डेटा डाल सकें या डेटा निकाल सकें। तो अलग अलग टाइप के पोर्ट्स हो सकते हैं, ताकि आप एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट कर सकें या फिर नेटवर्क से कनेक्ट कर सकें। नेटवर्क मतलब दूसरे कंप्यूटर से, दूसरे डिवाइसेस से कंप्यूटर कनेक्ट कर सकें। इसमें सबसे जो आजकल आप देखते हैं सबके पास USB पेन ड्राइव वगैरह होती है, तो USB होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। इसमें आप पेरिफेरल डिवाइस जैसे आजकल माउस, कीबोर्ड, ये सारे USB डिवाइस पे आ गए। प्रिंटर केबल के थ्रू कर सकते हैं, केबल लेस भी कर सकते हैं आप, अगर आपके पास ब्लूटूथ के साथ हो तो। डिस्प्ले पोर्ट तो ज़रूरी है, ये आपको USB मैंने बता दिया। USB A भी अब आजकल इसको बोलते हैं USB 2.0,
USB 3.0 ऐसे बोलते हैं ना, थोड़ा कनेक्टिविटी का अंतर होता है। लेकिन ये पोर्ट और ये पोर्ट बिल्कुल अलग है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो पोर्ट है ये बिल्कुल अलग है ना, ये किसी और काम में आता है। यहाँ पर आप देखिए डिस्प्ले पोर्ट में आप देखेंगे बहुत सारी पिन है, यहाँ पर बहुत सारी पिन है, मतलब जैक बहुत सारे होते हैं। मैं दिखाऊंगा आपको। डिस्प्ले पोर्ट है, इसमें डिस्प्ले पोर्ट में आप मॉनिटर लगाते हैं, ताकि जो भी आउटपुट डिवाइस है वो लगाते हैं। मॉनिटर हो गया आपका, और केबल के थ्रू लगाते हैं। तो जो अलग अलग चीज़ होती है, जैसे आप वीडियो ग्राफिक्स है, VGA लगा सकते हैं, HDMI कनेक्टिविटी है, मतलब हाई डेफिनेशन वाला जो डेटा है, या वीडियो ऑडियो आउटपुट आप दिखा सकते हैं। ऐसे आपका ऑडियो पोर्ट से आप मोबाइल में देखिएगा, आपका एक ऑडियो पोर्ट होता है जिससे आप ईयरफोन अपना डालते हैं ना, फिर कान में सुनते हैं उसको। तो माइक्रोफोन हो गया, स्पीकर हो गए, हेडफोन्स हो गए, ये सारे आप कनेक्ट करते हैं ऑडियो पोर्ट से। जो स्पीकर और हेडफोन है, इसको हम, ये जो स्पीकर और हेडफोन की मैं बात कर रहा हूं, इसको हम कहते हैं लाइन आउट पोर्ट। क्या कहते हैं? लाइन आउट पोर्ट। ऐसे आपका ईथरनेट पोर्ट होता है। ईथरनेट पोर्ट क्या काम करता है? यहां पर आप बाकायदा अपना कनेक्ट, जैसे अगर आप अपना वो देखेंगे टेलीफोन, वैसे तो टेलीफोन नहीं रहे किसी के पास भी लैंडलाइन टेलीफोन है, उसके पीछे एक जैक होता है, उसी को हम ईथरनेट कहते हैं। तो हाई स्पीड इंटरनेट केबल लगा रहे हैं, वही केबल यहाँ भी लगती है। ये जो दिखाता हूँ अभी आपको, जो पावर पोर्ट होता है उससे हम पावर कनेक्टिविटी करते हैं, क्योंकि हमको ऑन भी तो करना है, पावर कहीं ना कहीं से देना है। तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ ज़रा अच्छे से पता चलेगा आपको। इसको देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम PS2 कहते हैं। ये USB नहीं है, ये PS2 है। कीबोर्ड और माउस की कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर आप जो मेन है अपने समझे वही बताऊंगा। ये आपका सीरियल पोर्ट हो गया, है ना। सीरियल पोर्ट क्या हो गया कि इसमें भी आप देखें कि आप कनेक्टिविटी किस किस की कर सकते हैं। जैसे ये तो आपका वीडियो आउटपुट के लिए हो गया, राइट, ये आपके वीडियो आउटपुट के लिए। लेकिन प्रिंटर लगाना है तो ये देखिए बहुत ज़्यादा इसमें छेद है। फीमेल मेल है जो इसमें, इसको फीमेल कहेंगे, जो मेल है वो आके इसके अंदर एंटर करेगा, मतलब वो उसमें पिन्स होती हैं। ये प्रिंटर है, इसको पैरेलल पोर्ट कहते हैं। ये सीरियल पोर्ट है, ये वीडियो आउटपुट के लिए होता है, ठीक। यहाँ पर आप देखेंगे फायर वायर सपोर्ट है, अभी इसमें है नहीं, खुला नहीं है। ये आपके USB पोर्ट्स है, बहुत सारे USB पोर्ट दिए जाते हैं क्योंकि आजकल डिवाइसेस USB वाली हैं। ये आपका है RJ45 LAN ईथरनेट पोर्ट। यहाँ से आप वायर से कनेक्ट करते हैं ईथरनेट को, LAN से कनेक्टिविटी होती है। जैसे लोकल एरिया नेटवर्क बना दिया आपने तो दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टिविटी हो जाती है। ये आपके ऑडियो के लिए है, ऑडियो और वीडियो के लिए है। ये आप अपने TV वगैरह में भी देखेंगे, एक से साउंड जाता है, एक से ऑडियो जाता है, एक से वीडियो जाता है, ऐसा है। थोड़ा और इसको बता देता हूँ। इथरनेट तो खैर आप देख ही रहे हैं, इस तरीके से पावर पोर्ट है। ये जो पावर पोर्ट है, यहाँ पर पावर पोर्ट नहीं है क्या? पावर पोर्ट मैंने दिखाया नहीं। एक पावर पोर्ट तो होता ही है, बगैर पावर के कैसे काम चलेगा। फिर से समझिएगा, ये आपका सीरियल पोर्ट है वीडियो आउटपुट के लिए। ये आप डिस्प्ले, अलग अलग तरीके के पोर्ट होते हैं, HDMI भी है इसमें, तो ये भी डिस्प्ले के लिए ही होता है ना। यहाँ पर ये जो बॉक्स बना है इसके अंदर सारे डिस्प्ले के लिए। ये आपकी USB हो गया, ये आपका इथरनेट पोर्ट हो गया, ये पावर पोर्ट हो गया। पावर पोर्ट इस तरीके से होता है, थोड़ा हैवी होता है ये, क्योंकि पावर जाना है ना। और यहाँ फिर पीछे SMPS होगा आपका। तो जो हमने चर्चा की अभी, देखते हैं हम कितना सीखे। पहला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स मेक अप द CPU। चूज एंड टिक ऑल द करेक्ट ऑप्शंस। कौन कौन से हैं जो आपके CPU को बनाते हैं? ओके, तो मैंने आपको यहाँ पर ना आंसर के ऑप्शंस दे रखे हैं, मतलब आंसर क्या है वो बता देता हूँ आपको। तो आप देखेंगे CPU क्या होता है, एक यहाँ पर मॉनिटर होगा, एक आपका ये आउटपुट डिवाइस हो गया, या कीबोर्ड होगा। केवल मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, बाकी आप अपने आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि अगर आप टैबलेट की बात कर रहे हैं तो क्या होगा और मोबाइल की बात कर रहे हैं तो क्या होगा। तो ये आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, ये इनपुट डिवाइस हो गया। इसके बीच में जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी CPU में आती है। तो आप इनपुट यूनिट को हटा दीजिए, आउटपुट यूनिट को हटा दीजिए, प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, ये तीनों ही CPU में आते हैं। तो क्या क्या उत्तर होगा? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ACD। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेम्स ऑफ पोर्ट्स इन अ कंप्यूटर। अभी हमने देख लिया, HDMI है, VGA है, USB है, ईथरनेट है। कौन कौन से आंसर हो गया इसमें? इनपुट को छोड़िए, इनपुट को पोर्ट का नाम नहीं होता। इनपुट तो हमारा तरीका है कि हम सीख रहे हैं कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, लेकिन जो एक्चुअल नाम होते हैं जो इंडस्ट्री में चलते हैं वो ये वाले हैं। देयर इज अ टैलेंट कॉन्टेस्ट इन योर टाउन। एक टैलेंट कॉन्टेस्ट हो रहा है। फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द ऑडिशन यू हैव टू सेंड अ रिकॉर्डिंग ऑफ अ सॉन्ग। व्हाट वुड यू कनेक्ट टू योर कंप्यूटर टू रिकॉर्ड योर सॉन्ग। तो आपको क्या इसके अंदर लगाना पड़ेगा ताकि आप बोल सकें? तो स्कैनर से तो
स्कैनर क्या करता है, ये आपका जो फिजिकल डॉक्यूमेंट है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है। माउस जो है वो आपका क्लिकिंग का काम करता है, अलग अलग फंक्शंस करता है। कीबोर्ड से इनपुट होगा आपका। माइक्रोफोन ज़रा सही लग रहा है इसमें, तो उत्तर क्या हो गया इसका, माइक्रोफोन। वैसे आप मोबाइल में माइक्रोफोन लगाते हैं तो आपकी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है ना, मतलब अगर रिकॉर्डिंग डिवाइस आप ऑन करेंगे, रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन ऑन करेंगे तो। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, राइट द पर्पस ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस। वैसे हम ये सीख चुके हैं, लेकिन फिर मैं यहाँ पर एक बार डिस्कस जरूर करूँगा। तो क्या क्या इनपुट डिवाइसेस है, क्या क्या काम है उसके। माइक या माइक्रोफोन, यहीं से माइक यहीं से बना हुआ है, तो ये आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड करता है कंप्यूटर पे, और आप माइक से कम्युनिकेट भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, स्काइप कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, या फिर कोई और कॉल कर रहे हैं। स्कैनर क्या होता है, ये आपका स्कैनर क्या करेगा, यहाँ पर आप कागज़ रखिए और स्कैन बटन दबाइए, ये आपका डिजिटल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके कंप्यूटर में स्टोर हो जाएगा जाके, है ना। डिजिटल फिजिकल डॉक्यूमेंट को जो आप हाथ से छू सकते हैं उसको डिजिटली कन्वर्ट करने के लिए स्कैनर का काम होता है। कैमरा क्या करता है, कैमरा तो खैर आप जानते हैं, जो भी चीज़ें आप चल रही है वो आपकी उसकी इमेजेस ले लेगा या कोई वीडियो ले लेगा, है ना, और डिजिटली उसको रख लेगा। बारकोड रीडर का काम क्या होता है, जैसे मैंने कहा कोई भी सामान आप खरीदते हैं या कोई भी आजकल जो भी चीज़ है उसमें बारकोड जरूर मिलता है आपको। उस बारकोड में उस सामान की इन्फॉर्मेशन होती है, वो जैसे बारकोड रीड करेंगे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन रीड करके बाकायदा बिल प्रेजेंट कर देगा या फिर बिल निकाल देगा। प्रिंटर का काम क्या होता है, प्रिंटर का काम इसका स्कैनर का उल्टा होता है। ये क्या करेगा, जो आपका डिजिटल कंटेंट होगा उसको पेपर में प्रिंट करा देगा, तो आप हाथ में फिर पेपर लेके उसका आगे जो भी प्रोसेसिंग या जो भी आपको यूज़ है वो कर सकते हैं। स्पीकर तो खैर आपको आवाज़ देता है, साउंड प्लेबैक करता है। आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में जो भी चीज़ें हैं सॉन्ग के या ऑडियो वीडियो उसको वो चला देगा और स्पीकर से आप सुन सकते हैं। चलिए साहब, ये बात हुई इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।